ने राजा परीक्षित की परिवार की गाथा बताई। उनका शासन अच्छा और कमियां थी उनकी गणना करी और अनेक भक्तों को कथा कही, अनेक ऋषि मुनियों की कथा, अनेक ऋषि बड़े बड़े महान महान ऋषि हुए, उनकी भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, निष्काम योग आदि आदि की साधना बताते हुए परिवार की पीढ़ी की तो एक थोड़ा सा माध्यम था, परंतु ज्यादातर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ज्ञान की तरफ, सत्य की तरफ मोड़ रहे थे। सत्य की तरफ, सत्य क्या है, संसार में सत्य क्या है, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में कभी नाश नहीं होता, वह सत्य है। तीन काल में संसार की भौतिकवाद की चाहे कोई अवधि है वह नाश होगा। परमात्मा की जो शक्ति है, जो आत्म है, ब्रह्म तत्व है, वह सच्चिद आनंद घन रूप है, वह कभी भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में कभी नाश नहीं होता। एक संत की यदि भी है, प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया रे सारे सारी, आत्म सारे सारे अनात्मा, नित्य नित्य विचारी। ये अनात्मा, ये शरीर है, ये अन्न से पैदा हुआ है, ये नाशवान है। प्रथम विवेक करो, विचार करो, सत्य असत्य को निर्णय करो। प्रथम विवेक विचार धारणा, विवेक करो, विचार करो, लखिया सार और है सारी, सार के वस्तु है, सार के वस्तु है। लखिया सार असारी, आत्म सार असार अनात्मा। तो सत्संग की तरफ राजा परीक्षित को सत्संग का उपदेश देते हैं। सत्य जो भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में कभी नाश नहीं होता, उनको सत्य कहते हैं। और सत्य की बाधा डालने में मन, एक संत की यदि भी है, चलो मना सत्य संग करा, कटे करमंगा साध, मुक्ति हुए इन्हें जीवरी, चाहे मिले चेतने सुन। चलो मना, मन को क्यों कहते हैं, एक ट्रक है। मन करे क्रम उपजत है, मन करे हुए विनाश। मन से क्रम उपजत है, मन करे हुए विनाश। जैसे जल से कीचड़ पैदा होता है और कीचड़ को शुद्धि करने के लिए जल से ही प्रयोग किया जाता है, तभी वह कीचड़ साफ होगा। इसलिए मन को कहते हैं। और मन को कहने वाला कौन है? हमारे तीन प्रकार की बुद्धि होती है, राजसी, तामसी और सात्विक। हर इतिहासों में बताते हैं और कृष्ण जी तो बार बार संबोधन करते हैं, यही अर्जुन तीन प्रकार की बुद्धि है, राजसी, तामसी और सात्विक। राजसी और तामसी बुद्धि धार्मिक आयोजन में नहीं रुचि रहती। राजसी बुद्धि राज अहम भाव रहता है, तामसी में तामस रहता है। सात्विक बुद्धि विवेक बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है, वो संबोधन कर रही है मन को। चलो मना सत्संग करा, क्या भी फल मिलता है, कटे क्रम का जाल, मुक्ति हुए इन जीवरी, चाहे मिले चेतने सुन। इस जीव की मुक्ति हुए और क्रम का जाल कटता है। तो जाल है क्या? जाल है कहते हैं, जाल जैसे तीन तीन धागों से डोरी गुंथी जाती है, वैसे ही ये जाल चार खाना चौकड़िया जाल बनता है। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं, तीन तीन धागों की डोरी और चार खाना चौकड़िया जाल बनाते हैं, ऐसे भी ये कर्मों का जाल तीन तीन संचित प्रलब्ध क्रियमान तीन प्रकार के क्रम, कोई इच्छा से परिच्छा से अनिच्छा से तीन प्रकार के क्रम, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीन प्रकार के क्रम, ऐसे करते करते तीन तीन प्रकार के कर्मों की हजारों की गाथा है। और उनकी डोरी चौकड़िया क्या है? असत जड कलेश और द्वैत, ये चार जीव के दोष
और कर्मों का जाल से ये फंस जाता है। इसको जाल का कर्मों का जाल काटने के लिए संबोधन करते हैं। चालो मना सतसंग करा कटे कर्म का जाल, मुक्ति हुए इन्हें जीवरी जाए मिले चेतने सुन, लोहा कर्म गा कीट है पलटे पार से संग, बिरता ही कंसन हुए श्रवण हो जाए अंग। लो कर्म को कीट है, लो कालो है, कठोर है, मूल्य में कम है और पानी के नजदीक लगता है, जलाता है। और पारस के साथ में भिड़ने से सोना बन गया, सोना काले से पीला सुंदर दिखने लग गया और कठोरता से मुलायम हो गया। लोगों के बड़े बड़े एर्ण घन मारने पड़ते हैं तब वो बनता है। और सोना छोटी छोटी हथौड़ी से ही सुधार भूषण करते हैं, बढ़ाते हैं। और कीमत में भी लोहा 10 रुपये तोड़ा और सोना 70,000 रुपये तोड़ा। और 100 साल जर में पानी के साथ में रहे तो जड़ नहीं आ गई, ये विशेषता है सोने की। ये उपमा दी है, जड़ है वस्तु परंतु उपमा देते हैं। अच्छी कीमतवान चीज होती है, सुंदर होती है, उनकी उपमा हमारे समझाने के लिए, उदाहरण कह दो, दृष्टांत कह दो, समझाने के लिए, प्रेरणा कह दो। ऐसी प्रेरणा से लोहा क्रम का कीट है पलटे पारस संग, लोहा क्रम का कीट है पलटे पारस संग, बिरता ही कंसन भयो श्रवण हो गयो यंग। बिरता ही आपसे भिड़ते ही कंचन हो जाता है। ऐसे ही जीव के सत्य के संग करने से 4 दोष निवृत्त होते हैं। असत जड़ कलेश और द्वैत, ये 4 दोष होते हैं। असत जड़ कलेश और द्वैत। और परमात्मा के विशेषण है सच्चित आनंद और अद्वैत, ये 4 प्रवेश हो जाते हैं और चारों का दिवाला हो जाता है। ऐसे संतों की सत्संग से समागम से मलियागिरी के संग से सबदरु मलियारे होए, सुगंधी प्रगट भई चंदन हो गया सोए। अपने संग लट भ्रंग करे सुनावे शब्द गुजार, पर भाग्या भवरु भयो युडगिर भमरांगे लाल। ये दृष्टांत 3 दृष्टांत दिए समझाने के लिए। जो सतपुरुष संग है, संग से जीव हुए निराधार हो जावे, कल्याणकारी हो जावे। कर्म कटे दुर्मत मिटे बचना से हुए पार। कर्म करते हैं और बचनों से पार हो जाता है। कर्म करने का पैदा होने के 3 रास्ते हैं, या तो शरीर से कर्म पैदा होता है, या मन से होता है, या वाणी से होता है। ये 3 कर्म शरीर से चोरी जारी हिस्सा, ये 3 शरीर के कर्म है। चिंत्या दर्शना प्राय दोष, ये 3 मन से कर्म पैदा होते हैं। निंदा झूठ कठोर सभ्यता, ये 4 वाणी से 10 दोष है। उन 10 दोषों को कोई भी गुरु प्रणव में मंत्र देता है, पहले इन 10 दोषों का त्याग कराता है। चोरी जारी मत करना भाई, चिंता दर्शना मत करना, निंदा झूठ कठोर सफलता, ये त्याग दो। 10 दोषों का त्याग कराते हैं, 10 धर्मों का धारण कराते हैं। हरिजन हरि का रूप है जग में